तो नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे। आप जानते होंगे कि मैं बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ, लेकिन अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूँ किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी। लेकिन इस साल मुझे एसबीआई क्लर्क की एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि इस साल वैकेंसीज भी अच्छी खासी आई थी, लगभग प्रीवियस ईयर से तो डबल थी। और मेरा मेंस भी अच्छा ही गया था, मैं बुरा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने 80 अटैम्प्ट किए थे और एक्यूरेसी मेरा जनरली मैं जितना भी अटैम्प्ट करूँ उसमें से मेरा 90% मेरा एक्यूरेसी रहता ही है। हालांकि इस साल जीए और इंग्लिश का मेरा थोड़ा सा डाउन गया था एग्जामिनेशन, फिर भी मैं अपना एक्यूरेसी 90% ही मान के चल रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है। पीडीएफ में रोल नंबर नहीं था मेरा, 2-3 बार मैं ढूंढा फिर भी। उसके अगले दिन बाद जब स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ तो वो तो मेरे लिए डबल शॉकर था, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने कम कर दिए गए थे एसबीआई के द्वारा। वो तो पता नहीं किस बेसिस पे हुआ, किस फार्मूला के बेसिस पे हुआ। अब मैं देख रहा हूँ आरटीआई वगैरह डालने की, खुद की पर्सनल स्कोर कार्ड वगैरह रॉ जो मार्क्स है वो जानना है मेरे को। नॉर्मलाइजेशन का कितने मार्क्स यहाँ पे घटा है, कम हुए, क्या है मेरे को। तो मैं तो श्योर हूँ कि मेरे तो नंबर काटे गए हैं लगभग। अब 80 में से मुझे मिला है 54, तो आप जान लो कि मेरा नंबर काटा गया है 26 के अराउंड। अब मैं 26 काटा गया है तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें से मैं 90% एक्यूरेसी भी मान के चलूँ तो मिनिमम मेरा 70 नंबर तो आ ही जाता। 70 नंबर तो आने थे, 70 नहीं तो 65 तो आने थे। लेकिन भला हो नॉर्मलाइजेशन का और इस ट्रांसपेरेंसी का जो एसबीआई वाले दिखा रहे हैं, आईबीपीएस वाले दिखा रहे हैं। कभी कभी मन करता है छोड़ दूँ, पढ़ाई लिखाई सब स्कैम है, ओनली पैसे के थ्रू हो रहा है सब ये सब। लेकिन मन में कहीं ना कहीं बिलीव थी, फेथ थी कि अब मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एसबीआई और एसबीपीएस वालों को जवाब देना पड़ेगा कि किस बेसिस पे, किस फार्मूला को यूज़ किया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के लिए, किस शिफ्ट में कैसा हो रहा है। ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। क्योंकि मैं तो चलो मैं फिर से अपना एग्ज़ाम दिलाऊंगा, फिर से अभी मेरे पास अटेम्प्ट है, लेकिन वो उन बच्चों का क्या जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, उन बच्चों का क्या जो चाह रहे थे कि इस साल उनको जॉब मिले, जो डिज़र्विंग थे, जिन्होंने अच्छा एग्ज़ाम दिलाया था। मैं तो जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ ना, उस दिन सभी जो यूट्यूबर्स थे, टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो सभी लाइव आए हुए थे। और वो देख के शौक हो गए कि ज़्यादातर बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैंने 100 अटैम्प्ट किया, मेरा नहीं हुआ, मैंने तो 90 अटैम्प्ट किया था, मेरा नहीं हुआ। तो वो लोग भी थोड़ा सा शौक हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, मतलब वैकेंसीज इस साल डबल है तो ज़्यादातर मैसेज तो सिलेक्शन के होने चाहिए। लेकिन उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पे है करके। और अभी तो प्रेजेंट टाइम में अभी अच्छी खासी प्रोटेस्ट चल रही है बीपीएस एसबीआई के खिलाफ। ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, ऑनलाइन प्रोटेस्ट जितना हो सके। सभी जो यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सभी एक हो गए हैं, और सभी स्टूडेंट से भी डिमांड कर रहे हैं कि आप भी यूनिटी शो करिए। उनको बोला जा रहा है कि ऑनलाइन पीआईएल फाइल जो होती है उनको फिल करे, ट्विटर में रीट्वीट करे। मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया है, और आप सभी लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा और अपील करना चाहूँगा कि आप भी इसमें ज़रूर अपना योगदान दें इस प्रोटेस्ट में, और ट्वीट को रीट्वीट करें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये सब बेसिकली आपके ही फ्यूचर के लिए है। इस साल तो खैर जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले समय में फिर से ये अगर रिपीट होगा तो फिर तो हम बेवकूफ़ ही बनते रह जाएंगे ना, करियर का क्या होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आईबीपीएस जवाब दो, एसबीआई जवाब दो, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला बताओ, बच्चों के रॉ मार्क्स वगैरह बताओ। इसके साथ एक और मांग की जा रही है कि आने वाले समय में सभी मेंस के जितने भी एग्जामिनेशन है ना, वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में हो, ताकि जो शिफ्ट वाइज लेवल का जो वेरिएशंस वगैरह रहते हैं उसके चक्कर में नॉर्मलाइजेशन जैसे तैसे लगा के, नंबर बढ़ा के, कम करके आप रिड्यूस कर दे, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए अब मेंस का जितना भी एग्ज़ाम है वो सिंगल शिफ्ट में हो, ऐसा डिमांड किया जा रहा है। तो उन्हीं 3-4 मांगों के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये ट्विटर कैंपेन हो रहा है। हो सके तो ये कोर्ट में भी ये केस जा सकता है, तो उसके लिए तो आप सभी लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। मैं आप ही लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, जितने भी आईबीपीएस के थ्रू एग्जामिनेशन वगैरह दिलाते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी ज़रूर इसमें अपना जो भी योगदान है आप दें। आपका ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ नहीं होगा, 10-15 मिनट में आप ऑनलाइन पीआईएल बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एक वो ट्विटर में जाके आप ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं